हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने वीडियो 3 बजे के आसपास एक वीडियो डाला था बीटीएसटी करने के लिए कि निफ्टी के अंदर एक बीटीएसटी करना है, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है। और ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और जिस किसी ने बीटीएसटी किया है, बहुत अच्छी बात है। मार्केट नीचे खुलेगा, थोड़ा थोड़ा नीचे खुलेगा अगर, तो भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और जहां आपका, अगर किसी ने 720 के आसपास बाय किया है, जो कि मैंने बताया था, वैसे तो 700 के पास बोला था, तो वहां पर मिलता है तो आपको बुक करना है। अगर मार्केट ऊपर खुलता है निफ्टी, तो 100% बुक कर लेना है। वही मैंने उस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था। यानी कि अगर बाई चांस थोड़ा सा नीचे खुलेगा तो वो आपको 720 के आसपास जाकर के दिखाई दे, आपको निकल जाना है, तुरंत निकल जाना है, क्योंकि वो दिन अब आ गया है दोस्तों। सारी की सारी शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। सुबह ओपनिंग जिस तरीके से डेटा था ऊपर के लिए, वो मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट बीटीएसटी हो सकता है। पर अब दोस्तों, जो कल इवेंट है वो सबसे बड़ा इवेंट है, जो कि डिसाइड करने वाला है कि मार्केट, गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से आगे करने वाली है। अगर मान लीजिए कि, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि आज नामांकन हुआ है, कांग्रेस वालों ने भी अपना नामांकन कर दिया है आगे, ठीक है। और मिस्टर सुरेश कोई है, और बीजेपी के तो आप लोगों को मालूम ही है, जो पहले थे उन्हीं को किया है। तो यहां पर ये देखा जाएगा कि भाई इन दोनों में से किसको ज्यादा वोट्स मिलते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये बीजेपी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा उनके साथ में हो जाएगा, पर हो गया, कोई बात नहीं। अब बहुत सारी चीजें इस चीज के ऊपर डिपेंड हैं, और उसके अंदर मार्केट के अंदर गिरावट जरूर आएगी, क्योंकि हमारे लेवल्स नीचे के लिए बचे हुए हैं। मार्केट एक रेंज के अंदर यहां से 3-4 दिन से घूम रहा था, अब इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, तो ये ब्रेकआउट है या फिर नीचे जाने के लिए तैयारी है, ठीक है। यहां पे सभी को बुलिश बना करके नीचे जाने की तैयारी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, कि हमारे पास जो पोजीशंस हैं, हमारी सारी की सारी सेल साइड की पोजीशंस होल्ड में है। जो पोजिशनल है वो सारा होल्ड में है। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि 11 बजे के बाद मार्केट के अंदर, यानी कि सुबह सुबह मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मूव देखा जाएगा। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ताश के पत्ते की तरह आपको गिरती हुई दिखाई देगी। ये चीज आप लोगों ने समझ लेनी है। और ये जो 300 का लेवल जो इसने लगाया है, 330 जो भी कुछ भी लगाया है, इसके नीचे मार्केट सिंपल सीधा ही नीचे की तरफ देखते हुए आपको मिलेगी। ये मेरी बात को लिख लेना। ये वो दिन है दोस्तों, जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया था, तो सेम वो ही इंपैक्ट कल का दिन डालेगा। मैं सोच रहा था शायद ये क्या कहते हैं, 2-3 दिन बाद, परसों के लिए था डेट ये। पर जैसा कि समझ में आया कि भाई ओम बिरला है, उनको भी वहां पे नॉमिनेशन किया है उन्होंने, तो उसके साथ साथ में इन्होंने अपना, कांग्रेस वालों ने अड़ा दिया है अपना दाव पेच। तो अब आप लोग तो सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग, कि भाई ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है। दोस्तों, सिंपल सी बात है कि मिस्टर ओम बिरला जो है, उन्होंने लास्ट टाइम क्या क्या किया हुआ है ये सभी को मालूम है, ठीक है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर है, जो बीजेपी के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको डर है, बड़े प्लेयर्स यूज करूंगा, उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पार्टी में से भी कुछ वोट्स उधर की तरफ ना चली जाएं, क्योंकि विपक्ष की वोट्स तो जाएंगे नहीं। पता है कि भाई उन्होंने 67 एमपीज को कैसे बाहर कर दिया था सिंगल डे के अंदर, ठीक है। विपक्ष का तो एक बंदा जाएगा नहीं, पर उधर की तरफ से वोट्स आने की पूरी पूरी वो रहेगी। यहां तक कि जैसे कि मिस्टर नीतीश कुमार हैं, उनका भी आप लोगों को सुनने में आ रहा है कि भाई वो भी शायद उनकी तरफ ना दें, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मिस्टर नायडू हैं, उनका भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले की जो खींच होती है वो निकालने की कोशिश हो सकती है, ठीक है। सारी चीजें
डिपेंड करती हैं कल के दिन के ऊपर, और लेवल्स नीचे के हैं तो एक बार तो मार्केट नीचे की तरफ घबरा करके जरूर आएगा, चाहे वो 9:15 बजे मार्केट ऊपर खुले और उसके बाद स्पीड से नीचे आए। तो इस चीज के लिए आप लोगों को तैयार रहना है, डेटा वेटा सारी चीजों के साथ में। आज हमने सिंपली एक फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया था, छोटा सा ही, पर पूरी पिक्चर मैंने आप लोगों को समझा दी थी कि मार्केट क्या करने वाली है। ठीक है, तो कल के लिए ये चीज के लिए सावधान रहना है कि मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है तो आप लोगों को नीचे की तरफ के लिए सोचना है, एग्रेसिव होकर के बाय साइड में नहीं जाना है। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती भी है, मतलब सॉरी, गवर्नमेंट तो खैर है ही, पर क्या कहते हैं, देखो फ्लो टेस्ट था कल, तो वो और ये दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं कल। ठीक है, यानी कि वो बहुमत भी साबित करना है, इससे सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि विपक्ष के जो है मिस्टर सुरेश है, अगर वो बन जाते हैं तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव होगा बीजेपी के लिए। स्टॉक मार्केट 1 मिनट भी इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आप देखना कि आने वाले टाइम में किस तरीके से मार्केट और भी ज्यादा गहराएगी। कल का इंपैक्ट हो सकता है कि हमें ये लेवल भी देखने को मिल जाए, कितना 650 के अराउंड का, कम से कम ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। और अगर हम विक्स की सिचुएशन देखें तो विक्स भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ डाउन चल रहा है, फिलहाल 14 के आसपास चल रहा है। तो ये इंडिया विक्स जो है इसके अंदर भी तेजी से मूवमेंट कल देखी जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर कल का दिन देखो दोस्तों, मैं एग्रेसिव वर्ड को यूज नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं सिंपली इतना बोल रहा हूं कि लेवल्स हमारे नीचे के हैं। अगर ऊपर से फोर्स नीचे की तरफ का बनता हुआ दिखाई देगा या कुछ लेवल्स टूटते हुए दिखाई देंगे तो मार्केट के अंदर डाउन साइड आएगा। मेरी बात को दोबारा से सुन लीजिए। लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं इस तरीके को सोच करके कि ये तो बिल्कुल बियरिश है। नहीं भाई, ठीक है, मैं जो क्या कहते हैं मार्केट के अंदर डाउन साइड जाता है तो उसकी बात करता हूं, ऊपर की तरफ जाने के चांस होते हैं और पहले ही बताने की कोशिश रहती है मेरी कि भाई मार्केट के अंदर अपसाइड हो चुका है। इंट्राडे के अंदर पोजिशनल और इंट्राडे दोनों चीजें अलग हैं, यहां पर इस चीज को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने, हमने खुद, मेरी खुद की पोजीशन जो है ना सेल साइड की है और एक्सपायरी है परसों निफ्टी की। तो कल और परसों ये 2 दिन पूरे घमासान होने वाला है और हमारे फेवर में अगर रहा तो आप समझदार है कि लेवल छूटे हुए हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि लेवल छूटे होते हैं तो नीचे के प्राइस या ऊपर के प्राइस नहीं आते हैं, ये आप समझ जाइए। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा लंबा नहीं चल पाता है। ये इसको खड़ा करके ऊपर रखा हुआ है, खींचा हुआ है, पैटर्न जो है डाउन साइड का बिल्कुल कंफर्म इस लेवल के नीचे 300 के नीचे जाते ही हो जाएगा, ये चीज समझ लेना। और इसके बाद सीधा डिजास्टर देखने को मिलेगा, यानी कि बाय की पोजीशन आप लोगों को यहां पे बिल्कुल रखनी नहीं चाहिए। ठीक है, 2 दिन शांत हो जाना भाई। अगर बाय किसी को करना है, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, मेरे पास भी कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने अभी आगे फॉरवर्ड नहीं किए, सिर्फ इसी वजह से, ये सोचते हुए कि भाई ये जो चल रहा है ना फिलहाल ये सेटल हो जाए। ठीक है, देखो दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक अभी तक एक बार भी रिट्रेसमेंट नहीं आई है, जिसकी उम्मीद हमें यहां से ही रही है और मार्केट को खींच करके ऊपर रखा हुआ है। सिंपल आप देख सकते हैं कि छोटे मतलब एक रेंज के अंदर जाकर के अब आज इस रेंज को तोड़ करके ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ है। सुबह ओपन इसके ऊपर ही होने के चांसेस है, जो जिसके हिसाब से मैंने बीटीएसटी बोला है। ठीक है, क्योंकि मैंने डेटा के हिसाब से बोला है। अगर किसी का थोड़ा नुकसान भी हो रहा हो ना तो भी निकल जाना भाई। बाई चांस नीचे खुलता है ना थोड़ा बहुत नुकसान से, तो आप लोगों को एग्जिट करना है। निफ्टी के अंदर ऊपर खुल जाता है तो बीटीएसटी आप लोगों को दिया ही हुआ है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान से समझ लीजिए। मैं वर्ड बोल रहा हूं किसी वजह से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि यहां पर कोई पॉलिटिकल वो हो रहा है तो इस वजह से नहीं। मुझे इवेंट चाहिए और हमारे लेवल्स नीचे के बचे हुए हैं, तो इस चीज को समझ करके आप तरीके से ट्रेड करना। बाकी मेरी कोशिश रहेगी, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो नीचे की तरफ के लिए हम तैयार रहे। 53,000 के आसपास रजिस्टर्स देखने को आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अगर ऊपर खुलता है तो इसमें से ही प्रॉफिट बुक करना है। यहां पर मैं ट्रेंड लाइन जो ये बनाया हुआ है, अगर आप इसे देखें तो इसने ये ब्रेकआउट तो किया है। मैं डेली चार्ट्स पर लेके जाता हूं तो आपको इसका ही बताता हूं दोस्तों। जब इस तरीके का ब्रेकआउट होता है, फर्स्ट कैंडल जो ब्रेक ऊपर करती है वो हमेशा फेक होती है। ये चीज आप हमेशा सीख लेना मेरे से।
ये फेक होती है। आप अगर सोच रहे हैं कि भाई ये ऊपर की तरफ चला गया तो सारे के सारे यहाँ पे अपने शॉर्ट्स को कवर कर लेंगे, ठीक है, पर ये फेक होती है। और बैंक निफ्टी के लिए मैं बुलिश ही रहा हूं शुरू से ही, और आज ही मैंने जब नीचे चल रहा था तो बता दिया था इस जगह पर 52,000 का सपोर्ट लेवल है आज के लिए, ठीक है। आप चाहें तो सुबह की लाइव वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने क्लियर पिक्चर लाइव वीडियोस के अंदर मेरी पूरे दिन के अंदर जो भी होना है उसकी क्लियर पिक्चर देता हूं। यहां तक कि कल भी बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए मैंने बीटीएसटी ही बोला था, सेल के लिए नहीं बोला था। सेल के लिए मैं कल के लिए बोल रहा हूं। कल सुबह ओपन होने के बाद मार्केट अगर डाउन साइड, देखो हमारे पास तो सेल की पोजीशन है भाई, ठीक है, तो हम या तो हमारे हाथ में आएगा ही नहीं शॉर्ट करना, यानी कि और शॉर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास पोजीशन है। पर नई फ्रेश पोजीशन अगर हमें लेनी होगी तो वो हम बिल्कुल पॉइंट के ऊपर ये देख करके, फोर्स को देख करके, बहुत सारी चीजों को देख करके हम लेंगे। उसके लिए आप लोग कोशिश कर सकते हैं मेरे साथ लाइव रहने की, बस, ताकि सारे चीजों से आप वाकिफ रह सकें। कम होगा पर जैसा भी होगा सॉलिड मिलेगा, ठीक है, ये चीज समझ लेना। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ये दिमाग लगा करके जरूर बताना कि बीजेपी के कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिलेंगे या फिर क्या कहते हैं इंडिया के कैंडिडेट को मिलेंगे, ठीक है। यहां पर हमारा किसी क्या कहते हैं उससे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, देखा जाए तो मतलब है भी, पर हम कोई राय नहीं रखते हैं इसके, क्योंकि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहा हूं, पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ये ऐसे डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सी चीज है कि क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं लूज कर रही है कॉन्फिडेंस को, हमारे इन जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर रिजल्ट्स ने उसको दिखा दिया है, ठीक है। तो यहां पर आप समझदार हैं कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट भी नहीं दी है। और मैं 2-3 दिन से आप लोगों को, जब यहां पे मार्केट चल रहा था निफ्टी, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई यहां पर सिर्फ सेलिंग की जा रही है, सिर्फ सेलिंग की जा रही है, पर नीचे की तरफ डाउन नहीं आता है। नीचे से यहां डाउन आया 350 तक, फिर दोबारा से ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस जो है टाइम के हिसाब से चेंज होती है। टेक्निकल्स एक अलग चीज है, पोजिशनल होल्ड करके बैठे हैं वो एक अलग चीज है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हुए हैं। आपको ये जो गैप है ये फिलअप होते हुए दिखाई देगा दोस्तों, और हो सकता है कि उसके बाद मार्केट ज्यादा नीचे चला जाए। पहला टारगेट ही हमारा क्या कहते हैं 23,200 का है, कम से कम टारगेट, ठीक है। उसके नीचे ये गैप जो है इसको फिलअप करने की कोशिश करेगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस मूव से, इस तरीके के मूवमेंट से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो चीज मैं समझ सकता हूं उस चीज को, क्योंकि उन्हें इवेंट के ऊपर ही लेके आना है, सब कुछ करना है। तो वो दिन कल के लिए आ चुका है, इसलिए कल ऊपर मार्केट खुलता है तो जो बीटीएसटी है उसमें से प्रॉफिट बुक करना है। नीचे आसपास 700 के आसपास खुलता है तो भी आपको बुक ही कर लेना भाई, ठीक है। पोजीशंस हमारी होल्ड में है, ये चीज मैं आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो बनाया है, ताकि किसी का भी कॉन्फिडेंस लूज ना हो, ठीक है। 650 से नीचे मार्केट नहीं खुलेगा, 600 से 650 से नीचे मार्केट नहीं खुलेगा। वो खुलेगा तो वहां से एक बार जंप लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, ताकि सब लोग बाय साइड में आए, और फिर मार्केट ठुकेगा नीचे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये मेरे वर्ड्स को आप लोगों ने ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों।